विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रिया लंबोदराय सकलाय जगत्पिता नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिता गौरीसुताय गणनाथ नमो सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतु तापत्रय विनाशा श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतांशमारोपितवामभागं पाणो महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशिनाथ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानीनामग्रगण्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानीनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गले शिवे सर्वार्थिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वविबाधा विनुर्मुक्त्यो धन्धान्यो सुतान्वितः मनुष्योन्मत्तप्रसादेन भविष्यति न संशयः। जय 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 श्री राम।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णाय नमः। हरिः आज वो एक सुअवसर है और आप सब लोग पुण्यरा भागी हो जो आपने एक भगत री कथा सुनने मिल रही है। भगवान री कथा भी आप सुनो, भगत री कथा भी आप सुनो, लेकिन भगतरी कथा सुनने वास्ते भगवान खुद हाजिर हुआ करे है और भगवान की भगतरी कथा सुनया करे है। नरसिंह जी एक भगवान रा अता प्रिय भक्त था जो नरसिंह जी री खातिर भगवान कई बार पधारिया। नरसिंह जी रो हर प्रकार कार्य सिधार्यो, हुंडी भी भरी। नरसिंह जी री जीवनी जो है एक ई प्रकार री जीवनी है जो आपने सनातन धर्म में एक विशेष रूप रखा करे। नरसिंह जी कोई आज रा पूर्व जन्म रा 3 जन्मा रा भगत था। नरसिंह जी सु पहली नरसिंह जी रा 2 जन्म हुआ और पिछला जन्म में नरसिंह जी जो हा भगवान रा एक बड़ा भगत था। एक राजा हुआ करता भी टाइम, सुभद्र नाम का ये राजा हा और सतवंती यहाँ की रानी रो नाम हो। दूसरा जन्म में शेर और शेरनी को रूप लियो जो आगे आपने मैं वृतांत से बताऊं। सब पहली मैं आपने एक बात बताऊं कि आज जो कथा आपको आयोजन जो हो रही है वो एक कोई पर्सनल व्यक्तिगत एक व्यक्ति रो नहीं है, वो एक सामाजिक व्यक्ति रो नहीं है, पर्सनल समाज रो नहीं है। आप रा सबरा सहयोग से आ खतारो आयोजन हो रही है। इस खतारा आयोजन में जो भगत लोग माराऊ जुड़िया वे एक निस्वार्थ भावनाओं जिनरी भगवान के प्रति अटूट विश्वास और अटूट प्रेम है। बारो स्नेह भी मन खूब मिलो। और चेन्नई तो देखो एक धर्म नगरी कही जे है। अटे गणेश कथा हुए, गणेश भागवत हुए, गणेश माई राय हुए, गणेश राम कथाई हुए और सब रो ही आप लोगों रो सहयोग रिया करे। लेकिन हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़िया, जो भगत जुड़िया, वारो अतो स्नेह मन मिलो और भगवान रे प्रति वारी इतनी श्रद्धा जो मैं कन्हैया ने कहूं भगवान ने अरदास करूं कि धन धान्यम भव पुत्र लाभम दीर्घाम्य अस्तु, उनकी हर मनोकामना पूरी करें। ऐसी मैं मेरे कन्हैया से अरदास करता हूं। तो ए नरसिंह जहा
नरसिंह जी भगवान रे भजन के मान ज्यादा घणो विश्वास करिया करता और भगवान रा एक मोटा भक्त था। तो एक बात री बात है कि एक सभा इकट्ठी हुई, ऋषि मुनि देवता सब लोग इकट्ठा हुआ। तो उनमें विचार चालियो कि सब मोटो कौन है, सब मोटो कौन है। तो सब विचार करियो कि भाई ये बात रो तो निर्णय निकालना पड़ी, सब मोटो कौन है। तो बठे मनुष्य लोग भी खड़े हा। तो एक व्यक्ति बोलो तो सा सबसे मोटो तो मनुष्य ही हुए। मनुष्य क्यों करो ऐसा कि मनुष्य देखो 2 पगारों है लेकिन 4 पगारी गाड़ी बनाई दी, 4 पगारी वो रेल चलाई दी, साइकिल बनाई दी, मोटरसाइकिल बनाई दी, मोबाइल बना दियो ने, लैपटॉप बना दियो ने, हर चांद पर चढ़ गयो, चांद पर भी जान आया। इन वास्ते सबसे बड़ो तो मनुष्य हुयो ने। जने ऋषि मुनि बोलिया कि चांद पर जब चलियो गयो तो चांद पर ही क्यों ना रह गयो, धरती पर क्यों आयो ना। तो धरती पर आयो तो खड़ो रहन बताओ ना, धरती से अदर रहन बता। बोलो अजय ओ काम तो नहीं हो सा, हद रहन वालो काम तो नहीं हो। तो फिर तू क्यों कर बड़ो हो। तो कहते हैं मनुष्य कहता मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा। अबे तो धरती माता देखी कि साहब अब तो मैं ही बड़ी हुईगी, मारो ही नंबर है। जने एक सज्जन बोलिया कि नहीं माता जी आप भी बड़ा नहीं हो। बोले मैं क्यों कर बड़ो नहीं, मारे माता 18 भार वनस्पति रो वजन है, पेड़ है, पहाड़ है, संस्कृति है, सारो मारे ही माते तो है। तो कहे मनुष्य कहता मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो शेष नाग पे क्यों खड़ी। माता जी आप ही इतना बड़ा हो तो आप शेष नाग रे बात क्यों खड़ा हो। अबे तो सा शेष नाग जीरो नंबर आ गयो ना। बोले अब तो आपनो ही नंबर हो सा, अब तो मैं ही बड़ो हूं। कि भाई मनुष्य कहता मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो शेष नाग पे क्यों खड़ी, और शेष नाग कहता मैं बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा। शेष नाग जी आप भी बड़ा नहीं हो, आप ही अजय गड़ा होता तो शंकर भगवान रे गले में क्यों पड़े। आप तो शंकर भगवान है, देखे आप ही बड़ा, आपनो ही नंबर, आप कैलाश पहाड़ पे ऊपर रवा और त्रिभुवन रा सब कुछ आपा अपना ही बड़ा है। तो सज्जन बोलिया हे भोलेनाथ ये बात रो निर्णय करनी पड़ेगी कि आप बड़ा हो। नहीं बोले और तो कोई ना है भाई, मैं ही हूं बड़ो। मनुष्य कहता मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो शेष नाग पे क्यों खड़ी, शेष नाग कहता मैं बड़ा तो शिवजी के गले में क्यों पड़ा, और शिवजी कहते मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा। हे भोलेनाथ आप भी बड़े नहीं हो, अगर आप बड़े होते तो रावण हाथ में, रावण तो इतो बड़ो बलवान हो सा जो शंकर भगवान ने उठाने सीधो पहाड़ से कैलाश पर्वत हेती ले गयो। 20 भुजा 10 सिर, वो तो बहुत बड़ो बलवान हो। तो अब तो रावण तो देखो अब तो मैं ही बड़ो, मारो ही नंबर है, अब तो बड़ा में आपनो ही नंबर है। जना क्यों नहीं सा रावण दीजिए आप भी बड़ा नहीं हो। मनुष्य कहता मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो शेष नाग पे क्यों पड़ी, शेष नाग कहता मैं बड़ा तो शिवजी के गले में क्यों खड़ा, शिवजी कहता मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा, और रावण कहता मैं बड़ा तो बाली री कांकर में आने क्यों पड़ा। बाली घणो बड़ो बलवान सा, बाली इतो बड़ो बलवान हो। एक बार रावण और बाली रो युद्ध हुयो तो बाली कांक में दे लियो और कई दिना तक राख्यो।
जब खास ही चालीन दे के मार के मच्छर खाए क्यों नहीं की जद हेटो पटकियो तो बाली ने कियो बाली आप भी बड़ा नहीं हो सा तो बड़ा में किरो नंबर है। मनुष्य कहता मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो शेष नाग पे क्यों खड़ी, शेष नाग कहता मैं बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा, शिव जी कहते मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा, रावण कहता मैं बड़ा तो बाली की कोख में क्यों पड़ा। अब बाली कहता मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा। अब तो राम जी देखे आपनो ही नंबर है मार्केट में आप ना एक नंबर पर आपनो ही नंबर है। तो सज्जन बोलिया कि नहीं राम जी सा आप भी बड़ा नहीं हो। ये बात रो निर्णय करी, निर्णय करना पड़ी कि आप बड़ा हो। तो राम जी की यार मारा हूं बड़ा तो अब कौन हो सके, मारा हूं बड़ा तो है क्यों नहीं। तो कहे मनुष्य कहता मैं बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पे क्यों खड़ी, शेषनाग कहता मैं बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा, शिव जी कहते मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा, रावण कहता मैं बड़ा तो बाली के कांख में क्यों पड़ा, और बाली कहता मैं बड़ा तो राम जी के बाण से क्यों मरा, और राम जी कहते मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा। राम जी आप ही इतना बड़ा हो तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा हो। और भगत और भगवान रो इतो अटूट प्रेम होया करे है कि भगत भगवान रे हृदय में बसा करे है। और इयान रो काम होए के साहब मन रो अगर चाल भगत छोड़ नहीं सके तो हृदय में बस करके रखे है, भगत भगवान ने नहीं छोड़ सके। तो सब बड़ो भगत ने बताया गयो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप आओ 5 मिनट रो संकीर्तन करा अपने हृदय से अंतरात्मा से। हेलो 5 मिनट के लिए भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आओ एक भगत रे भगवान रे विश्वास री अटूट विश्वास री खता जो आपा प्रवेश करा। प्रथम बंधन गुरु चरण को, द्वितीय बंध सब साथ, तृतीय बंधन पर ब्रह्म को, दो वाणी विमल अगाध, तृतीय बंध स्वर ब्रह्म को, दो वाणी विमल अगाध। भगत भगति भगवंत गति, मोह से कहीं न जान, श्री गुरुदेव दया करो, दीजो भेद बता। श्री गुरुदेव दया करो, दीजो भेद बता। तो इस प्रकार हूँ सबू पहली गणेश जी ने मनावा, मारे गुरु महाराज रे चरणारी रज सीज माते धरा, अपने इष्ट देव ने मनावा। और ये खता में आप प्रवेश करा। श्री गणपति को प्रथम मनाऊं, सिया राम प्रथम मनाऊं, सिया राम। प्रभु चरणा में शीश नवाऊं, सिया राम। प्रभु चरणा में शीश नवाऊं, सिया राम। मात शारदा से मति पाऊं, सिया राम। मात शारदा से मति पाऊं, सिया राम। हरि भगत ने को सुजिस सुनाऊं, सिया राम। नागर वंश बड़ो आचारी, जूनागढ़ गुजराती मजारी। बोलबा के बिहारी लाल जी की जय हो। तो इस प्रकार हूं ए नरसिंह जी हा ए पिछला जन्म रे मायने आरा 3 जन्म हुआ सा। पिछला जन्म में एक राजा हुआ करता, सुभद्र नाम रा ए राजा हा, और सतवंती नाम री इंडी नारी पत्नी नो नाम नो सतवंती। तो बढ़ाई दान पुण्य करया करता, खूब दान पुण्य करया करता। और अनो एक संकल्प पोसा के ए पक्षा ने जुदा सुगो डालिया करता। मन में सोचा करता कि पक्षी आरे जुबान नहीं हुए, कि न कह नहीं सके, कि न बोल नहीं सके, तो आपने तो एक ही काम करो कि पक्षा ने दाणु डाला करो। तो अपक्षा ने डाणू डाला करता, और बठे एक ऋषि मुनि रिया करता आ रहे कन्ने। तो कई बार एक पक्षी रे मन में चीड़ होगी, तो ऋषि मुनि आपकी तपस्या में जियान बैठा हा, तो वो पक्षी बारे है जो चोंच दे दे कई पक्षी इकट्ठा होएगा। अब एक देव जना 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, हगड़ा ही जाएगा। और ऋषि ने चूंच दे देन करके मार दियो सा, ऋषि देवलोक गमन हो गया।
अब जब ऋषि देवलोक गमन हो गया, जब सारा ही ऋषि इकट्ठा हो गया और बीरो कारण ढूंढ्यो, तो बीरो कारण पायो गयो कि राजा सुभद्र जी जो हा बैठे पक्षिया ने दाणु डालिया करता और ए पक्षी चोंच मार मारने और ऋषि ने खत्म कर दियो। राजा सुभद्र ने बुलायो ऋषि, बोले राजा तू वहां हिंसा करी है, वो एक बहुत गलत पाप करियो है, एक ऋषि ने मार दियो और कदे कदे कहीं होया करे सा क्रोध रे मायने रुचान पैदा हो जाया करे, आदमी विवेक खो देवे। और वे ऋषि है जो को राजा ने श्राप दे दियो कि जा तू भी हिंसक वर्ती का बनेला, जा तू शेर हो जा। अब महाराज श्राप के कारण राजा सुभद्र जी जो हा शेर बन गया दूसरा जन्म रे मायने। अब शेर बन गया, पत्नी शेरनी बन गई, जंगल में रहने लग गया। अब मनुष्य ने मारेन खावेन, जेड़ा ही आवे हर जानवर ने खावेन, मनुष्य ने खावेन, हिंसक प्रवृत्ति रहा हो गया। और महाराज आप देखो ही है कि जो मांसाहारी हुए बीरे तो थाली में भी शमशान होया करे। आपने सनातन धर्म री जो संस्कृति है वह मांसाहारी री संस्कृति नहीं है। एक सर्वे के अनुसार देखियो गयो कि अमेरिका रे मायने कोई टाइम रे मायने 100% ही मांसाहारी रिया करता, लेकिन आपने भारतवर्ष तो है जो ऋषि मुनियारी धरती है। अठाऊ कई लोग ऋषि मुनि गया अमेरिका में, तो आज का सर्वे के अनुसार 30% शाकाहारी अमेरिका में रहे। मांसाहारी जो बुद्धि होवे वह एकदम राक्षस प्रवृत्ति री होया करे, उनमें विवेक नहीं होया करे सा। एक बार कहीं हो कि एक गाड़ी रे मायने एक डोकरो हो, डोकरो जा रही हो, डोकरा के हाथ में होटा होटा पोता हसा, पोता ही बैठा कटे तीर्थ यात्रा पे जा रही है, पोता ने घुमाने ले जा रही हो। ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन में बैठा जियान थोड़ी ट्रेन चली तो पोता छोटा छोटा हा बोले दादो सा थोड़ो शीशो ऊंचो उठाई दो, मैं बाहर रो दृश्य देखा। अब दादो सा तू शीशो उठ्यो को नहीं ना, बोले बेटा नहीं रहने दो, उठे को नहीं, आप तो यहां रहने दो। बराबर में एक पहलवान बैठो सरदार जी। सरदार जी बोला बेटा क्या हुआ? बोले अंकल इसको थोड़ा ऊपर उठा दो। सरदार जी एन पकड़े और फट ऊपर कर दियो। थोड़ी दूर गाड़ी चाली एन ठंड आने लगी तो पोता बोलिया दादो सा थोड़ा इन्हें नीचे कर दो। दादो सा फिर वो नीचो नहीं हो शीशो। सरदार जी बोलिया बेटा क्या करना है? अंकल इसको थोड़ा नीचे कर दो। सरदार जी लेना धड़ धम नीचे कर दियो सा। अब सरदार जी बोले अंकल आप क्या खाते हो? अंडे संडे खाया करो, हिम्मत बनाया करो, ताकत बढ़ाया करो। अंडे खाने से ताकत बढ़ती है, हिम्मत बढ़ती है ना। डोकरो बोलियो सरदार जी मैं तो शाकाहारी आदमी, हाँ दाल रोटी न खावा, मोहम्मद की हिम्मत को नहीं मारो तो गुजारो है वो ठीक है, इतनी हिम्मत चाहिए जमाने। अब डोकरो मन में सोचियो कि सरदार जी तो आपने हल्की कर दी। थोड़ी देर गाड़ी दूर चली और बच्चा रे थोड़ी सी होगी, सामने जंजीर खड़ी थी। जंजीर हो ना अपने गाड़ी के नीचे खींचना ली। तो पोता बोलिया दादो सा आ जंजीर खींच दो, इन्हें खींचो ना। डोकरो बोलियो बेटा मारा हूं कोई खींचे ने ना। सरदार जी उठा घेर घम चैन खींच दी सा, इतना में तो गाड़ी रुक गई।
जिया ने गाड़ी रुकी, टीटी आएगो, टीटी ने तो बेरो है कौन सा डब्बा हूँ गाड़ी चैन खींची है। अब गाड़ी रुकी, टीटी आएगा, पुलिस वाला आएगा, बोले चैन किसने खींची? जस्तार जी बोले मैंने खींची। वो तो देखो इनाम सलाम देगी, अपन चैन खींचे इनाम देगी अपन ना, बोले मैंने खींची। बोले चलो अंदर ले जान लग गया। जना डोकरो पूछो भाई 1 मिनट रुको, 1 मिनट मैंने सरदार जी हूँ थोड़ी बात करनी है। बोले सरदार जी वो इतो ही फर्क हो है थारा में और मारा में, मांसाहारी में शाकाहारी में इतो ही फर्क होया करे। मांसाहारी में विवेक नहीं होया करे, मारा में विवेक होया करे, बस इतो ही फर्क होया करे। तो सरदार जी ने साहब लेन गया। सरदार जी देखा काकाली राय में मौज कर आराम हो रहे बेटे। ए नरसिंह जी जो हा सुभद्र राजा जो बनया, अन ऋषि मुनियारा श्राप फेर शेर बन गया, और एक द्वारका रे रस्ता रे मायने ए जान रेन लाग गया। भयंकर जंगल हो, मनुष्य आता भी नहीं खाता, जानवरा ने खावता, और आपका आराम हो रहता और मस्ती हूं सोता। अब ऐसा बिन रस्ते हूं पीपा जी ऋषि जो हा, पीपा मुनि ये भी एक संत होया करया सा, ये भी कोई जमाना में राजा हा, लेकिन वैराग उठ गयो और सब आप रो धन दौलत संपत्ति सब दे करके आपका भगवान की भक्ति के मायने चलिया गया। अब एक बार विचार करियो कि आपा द्वारका भगवान रा सांवलिया रा दर्शन करा, तुम्हारे धर्म पत्नी ही जकी बोली आप जाओ तो मैं भी चालू, मैं कहीं करूं उठे, मारो तो धर्म ही जी हो आप री सेवा करनी। और धर्म पत्नी पत्नी रा भी 3 रूप होया करे, 3 प्रकार की पत्नी हुए। एक होया करे धर्म पत्नी। अब धर्म पत्नी तो केड़ी हुए? जो पति रे लारे लारे चले, पति रे हर दुख में सुख में साथ रहे। पति कोई गलत रास्ते चालतो हुए तो भी ने सही रास्ता पे लियावे। अब थोड़ो जमानो बदलियो सा तो बा होगी बहू। अब बहू ही जना बा बहू तो बराबर चले, बराबर हाले पति रे बा बराबर चाल लागी। अब थोड़ो और जमानो आयो, जमानो चेंज होयो, जना होगी वाइफ। अब वाइफ तो ने तो पाछे ना ले रे, ने बराबर ना ले रे, तो आगे हाले। एक हाथ में छोरो ने एक हाथ में मोबाइल, और मोबाइल जिया ने आवे ना पति ने पकड़ाओ, मोबाइल नहीं पकड़ाओ सा छोरा ने पकड़ाओ, लो इन्हें पकड़ो मैं बात करूं पहले, कौन है मैं का बात करूं। तो पीपाजी ऋषि जो पत्नी हुआ तो धर्म पत्नी ही सा, बा आगे नहीं चलिया करती, बा पाछे चलिया करती, पति राय काम करया करती। जियान बे आया तो लोग बाग बोलिया, रस्तो पूछियो सा कि माने द्वारका हलनो है, मैं द्वारका जावा तो माने थोड़ो रस्तो बताए दो, कौन सो रस्तो सही है। तो गाँव रे माने तो पंचायत लोग बैठे ही रहे सा, ठाली बैठे रहे, कहीं ताश पीटता रहे, कहीं बैठता रहे। जना कहो सा बाप जी आप रस्तो तो ठीक है, लेकिन इन रास्ता आप जाओ तो इन रास्ता रे माने एक आदमखोर शेर रिया करे और वो आप न खा जाए। आप एक काम करो, 100 कोस रो आटो लागी, आप इन रास्ते हालो ना। पिपाजी बोले अरे मैं तो भगत रा भगवान रा भगत हाँ, मारो कहीं करी शेर है, तो जब मैं ही कोई ने नहीं खाया तो माने क्यों खाई। मन चंगा तो खटोती में गंगार, वे तो भगवान रा अटूट भगता सा, मैं तो इन रास्ते जी आला। और उन रास्ते ही चलिया गया, आगे जिया नहीं चलिया। और बने तो सा मनुष्यरी बांस सजावे ना, शेर ने तो बांस सजाया करे मनुष्यरी। अरे शेर गर्जना करी, घनी गर्जना करी सा धा, और जिया नहीं पीपाजी महाराज ने खावन न भाग्या तो पीपाजी बोले हरी 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 हरी।
अरे आप तो इतना बड़ा भगत रहो, नरसिंह भगवान हो, आप वो हिंसा रो काम किया न करो, आप री प्रवृत्ति यान किया न होगी, आप तो भगत भगवान रा भगत दिखो। जब इतनी बात सुनी और मारो मन एकदम भगवान रा भगत में भक्ति के मायने लागन लाग गयो। और उन्हीं टाइम मन में एक एडो संकल्प कर लियो कि कुछ भी हो अब हिंसा नहीं कराला और सिर्फ एक भगवान की भक्ति कराला। फिर 52 दिन तक कुछ भी नहीं खानू, कुछ भी नहीं पीनू, सिर्फ एक भगवान की भक्ति करनी। और 52वें दिन ईश्वर आयो जो बिना अन्न पानी के एक न एक दिन तो जाऊं ही पड़े सा। 52 दिन में वह स्वर्ग सिधार गया। और इन वास्ते 52 दिन 52 बार भगवान नरसिंह जी की खातर आइया। 30रो जन्म जो इनरो होयो वो गुजरात रे मायने जूनागढ़ नाम है। जूनागढ़ रे मायने जूनागढ़ रे पास में ही तलेजा नाम रो गांव है। नागर वंश में ए नरसिंह जी रो जन्म हुयो। और आ मायरारी जो कथा है आपने माइड भाषा में, राजस्थानी भाषा में जो है ना, राजस्थान में ही ज्यादा प्रचलन है ऐसा मायरारो। ए हुआ तो जूनागढ़ के मायने, गुजरात रे मायने, लेकिन गुजरात में तो प्रचलन नहीं है। और आपने राजस्थानी तो जो है आपने संस्कृति का प्रतीक है एकदम। धर्म रे मायने जितनी आपने मारवाड़ी रुचि है, बयान मारवाड़ी तो हर प्रांत में ही मिल जाए सा। जहां पहुंची रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, हर प्रांत में ही मिल जाए आपने। तो आरोज को हो ई मायरा ने जो लिखा वे एक माइड भाषा में, राजस्थानी भाषा में ही लिखा। और राजस्थान रे मायने इरो ज्यादा प्रचलन है। तो आरो जन्म जूनागढ़ रे मायने नागर वंश में होयो। आरा पिताजी रो नाम हो कृष्ण दामोदर। बारे घरा ए जन्म लियो। और जन्म लेवता ही एक घणो बड़ो पहाड़ इन ऊपर टूट गयो। और जन्म तारी इन रही मार जो मां ही बाज स्वर्ग सिधार गिसा। वो एक घणो बड़ो दुख होयो। ओ जी जन्म तारी मरगी इनरी माय, संतों काई करा। जन्म तारी मरगी इनरी माय, संतों काई करा। जन्म तारी मरगी मोरी माय, सन तो काई करा। जन्म तारी मरगी मोरी माय, सन तो काई करा। काई करा मैं काई करा सा, काई करा मैं काई करा सा। जन्म तारी मरगी इनरी माय, जन्म तारी मरी इनरी माय, संतो काई करा। तो इन प्रकार सु जन्म लेवता ही नरसिंह जी री मां खत्म हो जाए। और जिन बच्चारी बचपन में ही मां खत्म हो जावे, बिन ऊपर कत्तो फाड़ वे, मां तो मां वैसा। मारी महिमा भगवान भी बड़ी बताई गई है।
माँ बोलते ही आदमी रो मुंह भरी जे माँ, और बोलो देख आप काकी बोलो, दादी बोलो, नानी बोलो, कुछ बोलो, आप मुंह भरी जाए, लेकिन माँ बोलते ही आदमी रो मुंह भरी जाए। और अबार रो टाइम जिसो चाल रही है महाराज, माँ और बाप, कई लोग घणाई करोड़पति देखे सा, अरबपति भी है, खूब घणाई पीसण लोग है, लेकिन मां बाप री सेवा नहीं हुआ करे। मारो एक एड़ो कर्ज है जो आपा लोग अगर चमड़ी बेच न चुकावन चाहवा तो मारो कर्ज नहीं चुके। कई लोग ऐसा है धर्मपत्नी घनी पढ़ी लिखी आ जावे, व्यापार घणो लंबो चौड़ो जावे, जना माँ बाप खारा लागन लाग जावे, जना पत्नी कहे कि माता जी को आप वृद्धाश्रम में क्यों नहीं डालते थे। वह तो वाइफ है ना सा आजरा जमाना री, बिन रोकिया के उठाले जावे। एक बार मारी सिलीगुड़ी खताई सा, यजमान आ घणाई मोटा हा, घणाई पीसणा हा, खता समापन हुई 7 दिन की खता ही। 7वें दिन बोले महाराज आपने भोजन घरे करनू पड़ी। मुझको हाल भाई कई दिक्कत है, हमारे तो भोजन ही करनू और कहीं है। घरे हाल गया, अब मेंबर सिर्फ घर रहे मायने 2, पति और पत्नी 2 मेंबर, तीसरो मेंबर नजर नहीं आ रही। अब मैं बन ने पूछो साहब कितना आदमी हो घर मायने, ना बोले मैं तो 2 ही जा सा। आप रे माता जी पिताजी, बोले सा घनी उम्र होगी महाराज, अरे भाई बूढ़ा हो गया तो बोले मैं 60 किलोमीटर पे वृद्धाश्रम है बटे छोड़िया। बहुत पूटरो काम करियो सा, यान रो पूटरो काम आप करियो। थोड़ी बहुत आपने हरम आनी चीज है, जिन रे कारणों आप मनुष्य योनि में आया, पढ़ाया लिखाया पालिया सब कुछ करया। आप इतना बड़ा व्यापारी होएगा, अब माँ बाप खारा लागने लग गया आपने। थारे घर तो भोजन करे नो धर्म नहीं है, थारे घर में भोजन करियो जावे। थारा माँ बाप ने तू वृद्धाश्रम में हाल दिया रे, महात्मा लोगों ने तो भोजन करावे, महात्मा लोग भी भोजन करी तारे। विवेक घूमियो सा, आधा घंटा लाग्यो मैंने समझाया, दूजे ही दिन में वापस वृद्धाश्रम से लेन आया। मारे सामने जी बात रही। और आज भी कई बार उन्हारो फोन आवे तो मारी महिमा तो बहुत महान है सा। एक भगवान भी मारे ही जन्म लेवे, भगवान भी मारे ही जन्म लेवे सा। तो नरसिंह जी रे सबसे बड़ो दुख ओ हो गयो। अब नरसिंह जी री दादी जो ही ब नरसिंह जी ने पाल ली। भाई नवावती न, भाई धुआवती न, भाई रोटी खुआवती न, भाई सब कुछ करती सा। अब नरसिंह जी जब 8 साल का हो गया, जब तक बन बोली नहीं आई, और बोली तो नहीं आई वह तो कोई बात नहीं, हुने भी कोई नहीं, दोनों ही रोग हो गया। नरसिंह जी री दादी दया कंवरियारो नाम हो, तो वह न जगह जगह लेन जाती, ऋषि महात्मा ने लेन जाती, न बाजारा में लेन जाती, न ओजा के लेन जाती, न श्याणा ने लेन जाती, न हर जगह लेन जाती, मंदिर देवरा सब कर लिया, लेकिन कटई वन बोली नहीं आई। एक बार शिवरात्रि रो व्रत आयो,
और शिवरात्रि रे व्रत रे मायने घर रे मायने पूजा करवाई। अब घर रे मायने पूजा करवाई, मंदिर रे मायने एक बड़ो मंदिर हो, बटे शिव भगवान रो अभिषेक चाल रियो हो, और भी अभिषेक रे मायने एक बड़ा महात्मा बड़ा मोटा तगड़ा, मैं तो हड़को ही उसा पतलो सो हूं, वह घना मोटा तगड़ा हसा ना। महात्मा लोग ने देखने ने सब आ गया। महात्मा ने तो सभी पूछे ने महाराज मारा वो दुख है, मारा वो दुख है। अरे घणु दुख कहीं होया करे सा कि सास बुहारे घणु ज्यादा लड़ाई होया करे। सास बुहारे आपने नहीं सा, आप नहीं बोल रहे, आप तो घना ही अच्छा हो, जब तो सत्संग सुनना आएगा, कथा सुनना आएगा। तो कई महात्मा ने पूछ रिया मारे वो दुख है, मारे वो दुख है, मारे वो दुख है। 19 मासु एक आदमी जान ने नरसिंह जी री दादी ने बोली कि आप नरसिंह जी ने महात्मा जी रे कन्न लेन जाओ ने काई ठा बोली आई जावा। अब दादी इतनी सुनी न जल्दी 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 जाकर के मंदिर है माय ने गई। भीड़ लाग रही घनी, दुख गया भीड़ में से अंदर में से घुस करके नीचे से घुस करके आन दो रे भाई, मन आन दो रे, मन जान दो रे, मन दर्शन करना महात्मा जी कटे, मन महात्मा जी कटे हे नेड़ी जान होती। महात्मा जी रे चरणा में धोख लगाई और महात्मा जी ने कियो और तो सब कुछ ठीक है गुरुजी महाराज जी, और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो मारो पोतो है, इन्हें नहीं तो बोली आवे और नहीं न हुणी जे। महात्मा जी बोलिया अटा, और जियानी नरसिंह जी करने गया, सिर पर हाथ रखियो और महात्मा जी कान में किया, बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। अब इतना ही कहता तो नरसिंह जी बोलिया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो नरसिंह जी ने बोली आएगी यार, हुनन भी ला गया और बोलवा भी ला गया। अब जी नरसिंह जी बोलिया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, नरसिंह जी नाचन ला गया और बोलन ला गया और कूदन ला गया। अब दादी तो उतावली होगी सा, दादी भी देखी अब तो पकड़ करके लेन जाऊं घर जल्दी। पर देखो महात्मा जी का कारण बोली आई है कुछ, महात्मा जी ने दक्षिणा तो देवनी चीज है। महात्मा जी ने अरदास करो, बाप जी आप मारे घर आलो भोजन करो। महात्मा जी बोले मैं भोजन नहीं करया करा, मैं तो भगवान री भक्ति करया करा, मैं तो अटे ही रहा। तो बाप जी आपने मैं कुछ दक्षिणा दूं ना। डोगरी 10-10 पीसारा सिक्का चालिया करता सभी टाइम पर, 4 बांध रखा पल्ला रे यहाँ। अब एक ने खोले देखे ने एक दूसरा ने खोले देऊं नहीं देऊं। ए डोगरी घनी कंजूस होया करे सा, ए धन दाब राख्या करे, पाछे पोता ने देवे पोत्या ने देवा ने दिया करे, पाछे पाछे गैल ने कोई खाता रहो जाए, लेकिन एक बार इकट्ठो करे राख्या करे। और डोकरी नु देख रे देऊं नहीं देऊं, देऊं नहीं देऊं। पाछे मन में विचार करो महात्मा लोगों ने कहीं जरूरी है पिसारी, महात्मा कहीं करी पिसारो हाल नरसी हाल हाला लेन सा। नरसिंह जी ने चली गई। अब नरसिंह जी ने डोगरी जियान बाजारा में लेन जा ली। नरसिंह जी कर रिया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अब तो गांव रे मायना अचंबो हो गयो, अरे नरसिंह जी ने बोली आएगी, नरसिंह जी ने बोली आएगी, चमत्कार हो गयो। वो तो घणो तगड़ो चमत्कार हुयो। अब नरसिंह जी ने जियान घरे लेन आई, आपनो काम काज रो हो हगला लाग गया भी नहीं साबू। अब नरसिंह जी आनी 8 साल रा हुआ और नरसिंह जी रो ब्याह कर दियो। 8 साल की उम्र में इनको ब्याह कर दियो। अब नरसिंह जी अपने घर में गृहस्थी के मायने सब में लग गया रिया। और जियानी घर रो काम काज करता, व्यापार करता, हगला करता। अरे एक भाई साहब जिनको बंशीधर जी नाम हो,
मोटो काम हो, तगड़ो काम हो, और बिन हिसाब वह घना तगड़ा व्यापारी बनेगा। अब जियान उम्र बढ़ती गई, व्यापार बढ़ता गया। अरे नरसिंह जी हा जका भोला हा थोड़ा, और अरे भाभी सी है ना जगह घणी खोड़ ली सा, आने टिकण को नहीं देवती। आज तो वो नहीं करो, आज तो वो नहीं करो, आज तो वो नहीं करो, आने टिकण नहीं दिया करती। और नरसिंह जी री धर्मपत्नी जो ही वह तो एकदम सरल स्वभाव रही, बाकी नहीं किया करती सा, जियान चाल रही हो गाडो चालन दो। और क्रोध तो एक यान रो काल होया करे सा, जो हर विवेक न खो देवे। और नरसिंह जी री भाभी रहे जो को घणो ज्यादा क्रोध हो, वह नरसिंह जी ने टिकट नहीं दिया करती। अब एक बारी बात है कि नरसिंह जी ने भाभी सा बोलिया कि नरसिंह जी थोड़ा बाजार सु सामान लेना हो। अब नरसिंह जी बाजार में सामान लेन गया, बटे एक मंदिर में आने कीर्तन हो रही हो, और नरसिंह जी तो मगन हुए बटे बैठ गया कीर्तन रामायण, कीर्तन करने लग गया। सांझ हुईगी। अब सांझ तक जब नरसिंह जी नहीं पूछा, रात हुईगी, रात तक नहीं पूछा। और जियान कीर्तन समापन हो, और नरसिंह जी ने याद आयो करे रे भाभी सा तो आपने को सामान मंगायो, और आप आटे बैठ गया। जिया याद आई तुरंत भाग्या। अरे घरे आया तो वड्डो ढकेड़ो, दरवाजो ढकेड़ो, और जिया नरसिंह जी धीरे सी खोलिया। भाई आप सोचो, मन में विचार करो कि आप धीरे सी जान हो जाओ। और जाकर के जिया नहीं खोलियो, और भाभी सा तो एकदम तैयार खड़िया हा। अरे अब आयो तू, सुबर हो गयो, अब आयो। नरसिंह जी एकदम हाथ जोड़ने बोले, भाभी साहब बटे भगवान रो कीर्तन चाल रही हो, मैं तो बटे और मन ध्यान को नहीं रही हो, मैं भूल गयो भगवान रा भजन रे माने तो मगन हो गयो को मैंने ध्यान ही को नहीं रही हो। तने भगवान नहीं दे रोटी दे, तू बटे ही खा, अटे रोटी कोई नहीं तारी। नरसिंह जी करू नहीं भाभी जी यान तो मत करो, मन भूख घनी लाग रही है, दो ही रोटी तो दे ही दो मने। जना भाभी सा रोटी लेन आया, क्योंकि इयान री रोटी लेन आया कि आ रही हूं काटे तो कटे नहीं। नरसिंह जी बोलिया भाभी सा थोड़ी सी का न गरम कर दो तो मैं हावड़ खाए लू। ना हावड़ खाए ने तो बटे खाए ने तू भजना में अटे कहीं हावड़ खाए है, तू घणो कुमार ले ने। जब लड़ाई थोड़ी सी बड़ी जना बंशीधर जी मारा भाई आ जखा देखा कई बात हुई, आप चाल देखा तो भाई दोनों आपस रे माय ने वार्ता करिया। तो बंशीधर जी बोलिया कहीं नरसिंह कहीं हो क्या नाका करे। नरसिंह जी बोलिया भाई साहब मैं तो हाका नहीं करूं, मैं तो भोजाई सा नहीं यान बोलूं का रोटी थोड़ी हुक्की है, 2 दिन री है न 4 दिन री है न 5 दिन री है, थोड़ी सी गर्म कर दो तो मैं थोड़ी ढंगू खा लूं। अब साहब बंशीधर जी तो देखा इन्ने पड़े कुओं और इन्ने पड़े खाई। लुगाई का नहीं बोले तो मरियो और भाई का नहीं बोले तो मरियो। थोड़ी सी समझाउन लाग्यो जना बंशीधर जी नरसिंह जी री भाभी है जका बोलिया कि थारे नहीं समझ में आवे तो मारे घरे छोड़ दो, मैंने मारे भीड़ छोड़ दो, मैं बटे चली जाऊं, मन कौन सुहावो मन कौन मतलब। नरसिंह जी देखा कि आपने कारण अगर आरे घरे में आने लड़ाई हुए तो ठीक नहीं हुए, एक काम कर आप ही चलिया जावा। तो नरसिंह जी आप री पत्नी ने लेन और बारे ईसा कि आपने गाँव रे मायने घर रे मायने बाड़ो होया करे है, तो बाड़ा रे मायने पे चलिया गया। अब जियान पे चालिया बाड़ा रे मायने आपकी कुटिया बना ली। अब दादी सा है जो पीछे सु दादी सा पीछे न दाब रहा क्या धन, तो बोले नरसिंह तू इयान मत करे, तू न्यारो तो हो ही जा कोई बात ना,
लेकिन थोड़ा मारे कन्न पीसा है बे लेन जा तो आराम थारो सेटलमेंट हो जा। अब जी यानी बे सेटलमेंट होया, अब आप विराजन ला गया, अब वह आप व्यापार करने लग गया। आप भजन अब जी यानी आप व्यापार करने लग गया, और व्यापार में इतो तगड़ो कमायो सा, घणो ही तगड़ो कमायो, खूब तगड़ो कमायो, और बंशीधर जी सो भी घणाई अरबपति हो गया। लेकिन भगवान री अटूट वस्ती बिन रमायन इयान री समाई, गुरु री महिमा गुरु महाराज ने एकदम मन में बसान रखो, और भगवान री भक्ति के मायने ला ज्ञान रिया। ऋषि महात्मा ने लेन जाती, न बाजारा में लेन जाती, न ओजा के ले जाती, न श्याणा ने लेन जाती, न हर जगह लेन जाती, मंदिर देवरा सब कर लिया, लेकिन कटई वन बोली नहीं आई। एक बार शिवरात्रि रो व्रत आयो, और शिवरात्रि रे व्रत रे मायने घर रे मायने पूजा करवाई। अब घर रे मायने पूजा करवाई, मंदिर रे मायने एक बड़ो मंदिर हो, बटे शिव भगवान रो अभिषेक चाल रियो हो, और भी अभिषेक रे मायने एक बड़ा महात्मा, बड़ा मोटा तगड़ा, मत हड़ कोई उसा पतलो सो हूं, वह घना मोटा तगड़ा हसा ना। महात्मा लोग ने देखने ने सब आ गया। महात्मा ने तो सभी पूछे ने महाराज मारा वो दुख है, मारा वो दुख है, अरे घणो दुख कहीं होया करे सा कि सास बुहारे घणो ज्यादा लड़ाई होया करे। सास बुहारे आपने नहीं सा, आप नहीं बोल रहे, आप तो घना ही अच्छा हो, जब तो सत्संग सुनना आएगा, कथा सुनना आएगा। तो कई महात्मा ने पूछ रिया मारे वो दुख है, मारे वो दुख है, मारे वो दुख है। 19 मासु एक आदमी जान ने नरसिंह जी री दादी ने बोली कि आप नरसिंह जी ने महात्मा जी रकन लेन जाओ ने कहीं ठा बोली आई जावा। अब दादी इतनी सुनी न जल्दी 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 जाकर के मंदिर है माय न गई, भीड़ लाग रही घनी, दुख गया भीड़ में से अंदर में से घुस करके नीचे से घुस करके आन दो रे भाई, मन आन दो रे, मन जान दो रे, मन दर्शन करना, महात्मा जी कट है, मन महात्मा जी कट है नेड़ी जान होती। महात्मा जी रे चरणा में धोख लगाई, और महात्मा जी ने कियो और तो सब कुछ ठीक है गुरुजी महाराज जी, और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो मारो पोतो है, इन नहीं तो बोली आवे और नहीं न हुणी जे। महात्मा जी बोलिया अटा, और जिया ने नरसिंह जी करने गया, सिर पर हाथ रखो और महात्मा जी कान में किया, बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। अब इतना ही कहता तो नरसिंह जी बोलिया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो नरसिंह जी ने बोली आएगी शायद, हुनन भी ला गया और बोलवा भी ला गया। अब जी नरसिंह जी बोलिया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, नरसिंह जी नाचन ला गया और बोलन ला गया और कूदन ला गया। अब दादी तो उतावली होगी सा, दादी भी देखी अब तो पकड़ करके लेन जाऊं घर जल्दी, पर देखो महात्मा जी का कारण बोली आई है कुछ, महात्मा जी ने दक्षिणा तो देवनी चीज है। महात्मा जी ने अरदास करो, बाप जी आप हमारे घर आलो भोजन करो। महात्मा जी बोले मैं भोजन नहीं करया करा, मैं तो भगवान की भक्ति करया करा, मैं तो अटे ही रहा।
तो बाप जी आपने मैं कुछ दक्षिणा दूं ना डोगरी 10-10 पीसारा सिक्का चलिया करता सभी टाइम पर 4 बांध रखा पल्ला रे यहाँ अब एक ने खोले न देखे न एक दूसरा ने खोले न देऊं नहीं देऊं ए डोगरी घनी कंजूस होया करे सा ए धन दाब राख्या करे पाछे पोता ने देवे पोत्या ने देवा ने दिया करे पाछे गैल ने कोई खाता रहो चाहे लेकिन एक बार इकट्ठो करे राख्या करे और डोकरी नु देख रे देऊं नहीं देऊं पाछे मन में विचार करो महात्मा लोगों ने कहीं जरूरी है पिसारी महात्मा कहीं करी पिसारो हाल नरसी हाला लेन सा नरसी जी ने चली गई अब नरसी जी ने डोगरी जियान बाजारा में लेन जा ली नरसी जी कर रही है जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। अब तो गांव रे मायना अचंबो हो गयो अरे नरसी जी ने बोली आएगी नरसी जी ने बोली आएगी चमत्कार हो गयो वो तो घणो तगड़ो चमत्कार हुयो